नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। इंडिया का पहला ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि आपको एआईए पीजीटी की कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। हमारी पैथोलॉजी की क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको डेली हमारे लेक्चर्स का, जो कि डेली हमारे यूट्यूब पे 4 बजे अपलोड होते हैं, उनका लिंक डेली चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में कार्पल बोन्स। ठीक है, कार्पल बोन्स जो कि हमारी रिस्ट में होती हैं और संख्या में 8 होती हैं। तो ये 8 बोन्स कौन सी हैं, इनकी शेप क्या है, इनका नाम क्या है और कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, ये सारा कुछ मैं इस लेक्चर में बहुत ही इजी वे से आपको बताऊंगी। और ना सिर्फ बताऊंगी, मैं आपको समझाऊंगी भी। तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिए, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मिस नहीं करने हैं आपको। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाएंगे तो आपको हमारे लेक्चर्स का डेली नोटिफिकेशन आपके फोन पर भी मिलता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी जो रिस्ट होती है उसमें कार्पल बोन्स होती हैं। ठीक है, तो ये कार्पल बोन्स जो होती हैं छोटी छोटी बोन्स होती हैं, जिनकी संख्या होती है 8। ठीक है, 8 होती है। तो हमने इसको याद कैसे करना है, बहुत ही इजी वे बताऊंगी इसको याद करने का। देखिए, सबसे पहले 2 रोज होती हैं। ठीक है, 2 लाइंस होती हैं, रोज होती हैं। एक तो है प्रॉक्सिमल रो, जो नीचे वाली है, जिसमें SLTP लिखा है। SLTP ये प्रॉक्सिमल रो है। और दूसरी है डिस्टल रो, मतलब इससे थोड़ी दूर जो है वो है डिस्टल रो। अगर आप देखेंगे जिसमें लेटर्स लिखे हैं TTCH। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल रो में 4 बोन्स होती हैं एंड डिस्टल रो में 4 बोन्स होती हैं। ठीक है, और जो प्रॉक्सिमल रो है इसमें SLTP, ये आपने याद रखना है। SLTP, S फॉर स्केफॉइड, L फॉर लूनेट एंड T फॉर ट्राइक्वेट्रल एंड P फॉर पिसिफॉर्म। ठीक है, P फॉर पिसिफॉर्म। तो स्केफॉइड है, ल्यूनेट है, ट्राइक्वेट्रल एंड पिसिफॉर्म, SLTP, ये होती है हमारी प्रॉक्सिमल रो में। और फिर डिस्टल रो में TTCH, T फॉर ट्रेपेजियम, फिर नेक्स्ट T जो है वो है ट्रेपिजॉइड, फिर C से कैपिटेट और H से हैमेट। ठीक है, ट्रेपेजियम, ट्रेपिजॉइड, कैपिटेट एंड हैमेट। ठीक है, तो SLTP ये है प्रॉक्सिमल में और TTCH ये है डिस्टल रो में। तो ये हमने नाम याद कर लिए। SLTP से स्केफॉइड, लूनेट, ट्राइक्वेट्रल एंड पिसिफॉर्म, TTCH ट्रेपेजियम, ट्रेपिजॉइड, कैपिटेट एंड हैमेट। ठीक है, तो ये है दोनों रोज में जो स्केफॉइड बोन्स है। टोटल नंबर इनका होता है 8। और फिर अब हम याद करेंगे कि इनका जो शेप होती है वो कैसे होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम प्रॉक्सिमल रो वाली बोन्स लेंगे, SLTP। तो उसमें सबसे पहला है स्केफॉइड। स्केफॉइड का बोट शेप होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। स्केफॉइड जो है बोट शेप है। लूनेट, जैसे लूनर इक्लिप्स, इससे आप मून को याद कर सकते हैं। ठीक है, लूनेट हाफ मून शेप्ड होता है। ट्राइक्वेट्रल ये पिरामिड शेप होता है। फिर उसके बाद पिसिफॉर्म, पीसी फॉर्म जो होता है मटर के शेप का, पी फॉर्म होता है। ठीक है, आपने डायग्राम में भी ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं। ट्रेपिजॉइड, अब आगे डिस्टल रो वाली जो बोन्स होती हैं। ट्रेपिजॉइड जो है ये है जो बेबी शू शेप। ठीक है, जो बेबी का शू होता है उसकी शेप की ट्रेपिजॉइड होती है। ठीक है, ट्रेपीजियम ये हमने याद रखना है कि ये क्वाड्रेंगुलर होता है। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है बट आपने याद रखना है कि ये क्वाड्रेंगुलर होता है, जैसे कि ट्रेपीजियम बनता है। ठीक है, और फिर जो कैपिटेट है, कैपिटेट जो है ये याद रखना है, ये लार्जेस्ट कार्पल बोन होती है। ठीक है, लार्जेस्ट कार्पल बोन। और हैमेट जो होता है, ये आप जैसे कि शेप देख रहे हैं, ये वेज शेप होता है हैमेट। ठीक है, वेज शेप, WEDGE, वेज शेप। ठीक है, तो आपने, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। स्केफॉइड बोट शेप, लूनेट हाफ मून शेप, ट्राइक्वेट्रल ये होता है पिरामिडल शेप, पिसिफॉर्म पी से
पिसिफॉर्म पी से पी, मटर के जैसा, पिसिफॉर्म पी शेप्ड। ट्रेपेजॉइड जो है बेबी शू शेप। कैपिटेट ये लार्जेस्ट कार्पल बोन होती है। हैमेट वेज शेप होता है। ट्रेपीजियम क्वाड्रेंगुलर शेप होता है। ठीक है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, दैट इज कार्पल टनल सिंड्रोम। ये क्या होता है? तो क्वेश्चन क्या बन के आता है कि ये कैसे होता है, कौन सी नर्व के कंप्रेस होने से ये होता है? तो होता क्या है कि जो हमारी ल्यूनेट बोन होती है, अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो जो हमारी ल्यूनेट बोन होती है वो थोड़ी सी डिसलोकेट हो जाती है, जिसकी वजह से मीडियल नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है और फिर होता है कार्पल टनल सिंड्रोम, जिसमें सिम्पटम्स पेशेंट में मिलते हैं कि उसके हैंड में, ठीक है, उसके रिस्ट में, फोर आर्म में पेनफुल सेंसेशन होती है। ऐसे लगता है कि जैसे कोई सुइयां चबो रहा है, पिन प्रिक होने की सेंसेशन होती है और नंबनेस होती है। ठीक है, ये सिम्पटम्स होते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के। ठीक है, इन एरियाज में पेन होती है, पिन सेंसेशन होती है, नंबनेस होती है और ये लूनेट बोन के डिसलोकेशन के कारण होता है, जिसकी वजह से मीडियल नर्व, ठीक है, याद रखना, मीडियन नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है। ये नर्व याद रखना क्योंकि इसी को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको इस लेक्चर में अच्छे से कार्पल बोन्स जो है समझ में आ गई होंगी। उनकी संख्या कितनी होती है, उनकी शेप कौन सी होती है और उनके नाम क्या होते हैं, और कार्पल टनल सिंड्रोम वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको आज समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा। तो बने रहिए हमारे एनाटॉमी के लेक्चर्स में। डेली हमारा लेक्चर 4 बजे जो है शाम को अपलोड होता है यूट्यूब पर। आप हमारा व्हाट्सएप जो है ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें हम डेली के लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड करते रहते हैं। धन्यवाद।